अभी तक गीता का थर्ड एपिसोड तक कंप्लीट हो गया। तो थर्ड एपिसोड तक द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का कॉन्वर्सेशन चल रहे थे। दुर्योधन आके द्रोणाचार्य को पूरा पूरी उनका डिस्क्रिप्शन, पांडव का सेना का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। अगले वीडियो में थोड़ा सा एक गलती हो गया था, वो था द्रौपदी का पिता का नाम विराट नहीं है, द्रौपदी का पिता का नाम द्रुपद है। और द्रुपद पांचाल का ही राजा था, जिनके साथ द्रोणाचार्य का बचपन में दोस्ती था, लेकिन पॉलिटिकल इशू कुछ हुआ था। मतलब ऐसा वो जो द्रुपद था वो द्रोणाचार्य को थोड़ा सा अपमानित किया था, जिसके कारण वो दोनों के अंदर मनभेद हो गया था, दोनों के अंदर डिस्टेंस बढ़ गया था, जिसके कारण बंधु था बचपन में, अभी शत्रु बन गया। तो आज गीता का फोर्थ एपिसोड शुरू करता हूँ। गीता का फोर्थ एपिसोड में किसके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है? द्विजोत्तम। दुर्योधन बोल रहे हैं किसको? द्विजोत्तम को। मतलब द्विज में जो उत्तम, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण में जो उत्तम, उत्तम मतलब यूनिक, ब्राह्मण में जो यूनिक। ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण काम करते है, पूजा पाठ करता है, यही करता है ना। ब्राह्मण तो पूजा पाठ करता है, शिक्षादान करता है, यही काम है। द्रोणाचार्य जो अस्त्र विद्या भी सिखाता है। जब उस टाइम में सिर्फ द्रोणाचार्य और परशुराम छोड़ के एक काम कोई नहीं करता था, इसके लिए द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम बोल के बोल रहा है दुर्योधन। द्रोणाचार्य सिर्फ ऐसा एक मेंबर था उस टाइम का जो पांडव कौरव छोड़ के भी धृष्टद्युम्न को भी अस्त्र विद्या सिखाया था। और उनका पावर इतना ही पावरफुल था, मतलब द्रोणाचार्य इतना अच्छे से अस्त्र शिक्षा सिखाया था जे अर्जुन आज खुद अपना हाथ से धनुक नहीं छोड़ेगा, तब अर्जुन को भी परास्त करना इम्पॉसिबल था। जैसा द्रोणाचार्य जो खुद अपना हाथ से अस्त्र नहीं छोड़ देता, तो द्रोणाचार्य को परास्त करना इम्पॉसिबल था। स्वयं भगवान आके भी द्रोणाचार्य को परास्त नहीं कर सकते थे, इतना पावरफुल था द्रोणाचार्य। आज गीता का 10 श्लोक से स्टार्ट करूंगा, 10 नंबर श्लोक से। 9 श्लोक तक अभी तक तो कंप्लीट हो गया था, 10 श्लोक में स्टार्ट करूंगा। 10 श्लोक में क्या बोल रहे? अपर्याप्तं तदस्मानं बलं भीष्मा विरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमा विरक्षितं। अच्छा, क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहे अपर्याप्तं तदस्माकं, मतलब मेरा जो सेना है वो अपरिमित है, इन्फिनिटी तक है। मेरा सेना का कोई सीमा ही नहीं है। और उधर तरफ बलों भीष्मा विरक्षितम, वो सब सेना भीष्म द्वारा, पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित। पितामह भीष्म ऐसा एक मेंबर था कुरुक्षेत्र युद्ध का, जो स्वयं इच्छामित्र का वरदान मिला था उनका पापा के पास से, मतलब महाराजा शांतनु के पास से। वो खुद जब तक नहीं चाहेगा तब तक उनको कोई भी मार नहीं सकता है। और साथ साथ में द्रोणाचार्य के जैसा ही वो एक वीर था। जब तक वो खुद अपना हाथ से धनुक छोड़ेगा नहीं, स्वयं देवता का भी इतना क्षमता नहीं है जो वो उनको परास्त कर सकता है, इतना वीर था भीष्म भी। इसके लिए दुर्योधन के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। वो बोल रहा है क्या? जब मेरा सेना ऐसा ही अपरिमित है, मतलब मेरा सेना असीम है, उसके साथ साथ पितामह भीष्म के द्वारा वो सुरक्षित है। पितामह भीष्म उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मेरे को कौन पराजित कर सकता है? ठीक है, अच्छी बात है। उधर तरफ देख क्या बोल रहे हैं, पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। क्या बोल रहे हैं? पांडव के सेना सीमित है, पांडव के पास बहुत ही लिमिटेड सेना है। और उधर तरफ जो भीम के धारा उतना भी सुरक्षित तो नहीं है। आपको सोच के देखिए एक बार, पांडव का सेना में कौन कौन है ये दुर्योधन जानते थे, 4th, 5th और 6th श्लोक में बताया था, लेकिन उनका नजर में से भीम ही पड़ रहा है और कोई नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है? भीम छोड़ के दुर्योधन का नजर में और कोई क्यों नहीं आ रहा है? इसका बहुत सिंपल सा
सिंपल सा रीजन है, वो है एक्सट्रीम इमोशन। एक्सट्रीम इमोशन क्या है? बचपन में भीम दुर्योधन को बहुत पीटा था। वो जानता थे मैं भीम के साथ लड़ाई करके नहीं जीत सकता। 1000 हाथी का बॉल है भीम के पास, इम्पॉसिबल है युद्ध में जीतना उसके साथ। इसके लिए भीम छोड़ के और किसी को देख नहीं पा रहे, और भीम को पराजित तो आपने बहुत ही आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उनके पास भीष्म है। भीम छोड़ के उनका नजर में यार कोई नहीं आ रहा है। इसके लिए पांडव का सेना को वो सीमित कर दिया। जो पांडव का सेना लिमिटेड है, पांडव का सेना मेरे सेना के पास टिक नहीं पाएगा। अरे मेरा सेना के पास क्या क्या नहीं है। देखिए 11वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अयोनेषु च सर्वेषु यथा भाग्यम सविस्थिता भीष्म में भीरी खुंतु भवंतु सर्वो एवो ही। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? जे आप इस बार अपना अपना जगह में, किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। आप इस बार अपना अपना जगह में जाके स्वयं भीष्म को अपना साहाज्य प्रदान कीजिए, उनको मदद कीजिए अपना काम करने में। अभी तक जो 11 श्लोक गया, एक बार भी दुर्योधन का मन से एक भी क्वेश्चन आया जे पांडव का स्ट्रेंथ क्या है, पांडव का वीकनेस क्या है? वो से पांडव का सेना में भीम को छोड़ के और किसी को देख ही नहीं पा रहे। वो ये देख नहीं पा रहे पांडव का सेना में एक मेंबर है जो चाहे अभी अभी इसी क्षण सबको पराजित कर सकता है। भीष्म को भी कर सकता है, कौरवों को भी कर सकते हैं, कृपा को भी कर सकता है, साथ साथ में द्रोणाचार्य को भी कर सकते हैं। वो चाहे तो। वो है स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये कि उनका नजर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देख ही नहीं पा रहे। वो स्वयं श्री कृष्ण को क्या देख नहीं पा रहे? जिस श्री कृष्ण कोई भी अस्त्र नहीं उठाया था, श्री कृष्ण निरस्त्र था। जो निरस्त्र व्यक्ति खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरों को कैसे करके प्रोटेक्ट करेगा? और उनके पास जो सेना है, जो नारायणी सेना है, वो तो मेरे पास आ गया। ये स्टोरी आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूं। वो है क्या? श्री कृष्ण बोला था जे मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मैं एक पक्ष में जाऊंगा और एक पक्ष में मेरा सेना जाएगा, क्योंकि गलती से कौरव का तरफ से नहीं हुआ था। मतलब ऐसा मत सोच लीजिए आज जो द्रौपदी का वस्त्र हरण का कारण ओ दुर्योधन था, ओ शकुनी था, ओ दुशासन था, नहीं था। सबसे बड़ा रीजन था युधिष्ठिर। आज युधिष्ठिर के पास धर्मों का मिथ्या मोह नहीं रहता, तो वो अपना स्त्री का वस्त्र हरण करने से भी उनको बचा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये, उनका मोह के कारण वो ये कर नहीं पाया। तो श्री कृष्ण इसके लिए स्वयं उनका जो भ्राता है बलराम, उनको बताया था जे गलती तो दोनों की तरफ से ही हुआ था, अन्याय तो दोनों ही किया था। मतलब ऐसा नहीं पांडव भी, दुर्योधन भी सिर्फ अन्याय किया था, पांडव नहीं किया था। पांडव सोती था, दुर्योधन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही गलती किया, दोनों ही अन्याय किया। गलती बोलना भी गलत होगा, वो अन्याय था, गलती नहीं था। एक राज स्त्री का वस्त्रण करना वो अन्याय था। राज स्त्री क्यों, कोई भी स्त्री के साथ ऐसा काम करना एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो अन्याय था। तो इसके कारण तुम से पांडव को ही प्रोटेक्ट क्यों करोगे? क्यों? पांडव तुम्हारा बुआ का, मतलब तुम्हारा पीसी का बेटा है, इसके कारण तुम उसको पक्षपात करोगे? यही का धर्म का नीति है, यही तुम्हारा धर्म है। ये समझे था कौन? उनका एक भ्राता बलराम, जिसके कारण वो ये सोच लिया था जे है मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन युद्ध में मेरा सेना एक पक्ष में रहेगा और मैं खुद एक पक्ष में रहूंगा। और वो खुद बताया था जे आप, मतलब दुर्योधन और अर्जुन में से जो मेरा सामने में आएगा, उनको मैं सबसे पहले
ये मौका दूंगा जे वो खुद चुने वो किसको चाहे। दोनों ही गया था। दुर्योधन सबसे पहले गया था। जब दुर्योधन सबसे पहले गया था और उस टाइम श्री कृष्ण विश्राम कर रहे, श्री कृष्ण चुपचाप आके लेट के पड़ा है। ठीक है, दुर्योधन आके वो क्या किया, उस श्री कृष्ण के पास आके बैठ गया। ठीक है, बहुत टाइम से बैठने के बाद श्री कृष्ण का जब नींद नहीं भांगा, वो क्या किया, सामने में कुर्सी है उनका, जिधर तरफ माथा है उधर तरफ एक कुर्सी था, उधर में आके बैठ गया। ठीक है, उधर तरफ अर्जुन भी पहुंच गया। अर्जुन आके चुपचाप वो क्या किया, उनका जो सामने में जमीन था पा के पास नीचे में आके बैठ गया। आप खुद सोचिए, आपका जब नींद भांगता है, आप जब नींद से उठता है उस टाइम आपके सामने में आपका शरीर का कौन सा अंग आपको दिखाई देता है? मस्तिष्क का बाहर का अंश, मतलब आधार अब आपका इधर मस्तिष्क है, इसके बाद पीछे का जो है वो दिखाई देता है ना, आपका सामने में जो कुछ है उसको दिखाई देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को देखा था, वो बोला था जो मेरा सबसे पहले आएगा मेरे पास, जो मेरे पास सबसे पहले आएगा उनको मैं फास्ट मौका दूंगा, आप पहले चुन लीजिए आप किसको चाहिए, नारायणी सेना को चाहिए ना मेरे को चाहिए। तो ये मौका किसको मिला था? सबसे पहले अर्जुन को। दुर्योधन खुद गलती किया था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ देखिए, उसके बाद भी दुर्योधन ये सोचना शुरू कर दिया और नारायणी सेना ना मांग ले, और नारायण को ना मांग के नारायणी सेना को ना मांग ले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अर्जुन नारायणी सेना नहीं मांग के नारायण को ही मांग लिया, स्वयं नारायण को मांग लिया। जब नारायण को मांग लिया, दोनों सोचो, सॉरी, दुर्योधन ये सोचना शुरू कर दिया जे अर्जुन तुम कितना बड़ा मूर्ख है, आज उनका सेना में एक एक आदमी महारथी है, उनका सेना में ऐसा कोई नहीं है जो महारथी नहीं है, और उनका सेना भी छोटा मोटा सेना नहीं है। तो तुम उनका सेना नहीं मांग के तुम स्वयं श्री कृष्ण को मांग रहे हो, तुम कितना बड़ा मूर्ख है। तो अर्जुन का आंसर कितना प्यारा है देखिए, वो बोल रहा है नारायणी सेना को कौन तैयार किया? स्वयं नारायण। आज उनका सेना में नारायण नहीं रहेगा तो उनका सेना को कौन परिचालित करेगा? उनका सेना को कौन परिचालित करेगा? प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया स्वयं श्री कृष्ण। क्या किया? जब मेरा बेटा मेरा नारायणी सेना को आज परिचालित करेगा। दुर्योधन और भी खुश उनका बेटा परिचालित करेगा। उसके बाद भी अर्जुन को बोल रहा है तुम फिर से एक बार सोच लो, तुम्हारे पास मौका है, तुम फिर से सोच लो, तुम किसको चाहते हो? मेरे को चाहते हो? मैं युद्धों में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी से बोल दे रहा हूं, और मेरा सेना अस्त्र भी उठाएगा, और मेरा सेना के अंदर एक एक आदमी महारथी है। तुम किनको चाहते हो बताओ? तुम किसको चाहते हो? मेरे को ना मेरा सेना को? उसके बाद भी अर्जुन विनम्र होके मैं तो आपको ही चाहता हूं, क्योंकि आप अपना सेना को तैयार किया। आप चाहे ऐसा हजारों नारायणी सेना का टीम आप बना सकता है, मेरे को तो सिर्फ आपको चाहिए, आपका मेंटरशिप चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए। जिस टीम में नारायण नहीं है उनको, जिस टीम में नारायण नहीं है उसको कोई भी जिता नहीं सकता है, और जिस टीम में नारायण है उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए, आपका अस्त्रों का कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके कारण दुर्योधन श्री कृष्ण को कोई टीम का मेंबर सोचा ही नहीं है। अभी खुद देखिए 4th 5th श्लोक में भी दुर्योधन श्री कृष्ण है उनका टीम में, ये जानते थे, लेकिन उनका बात वो द्रोणाचार्य के पास नहीं बोला ही था। द्रोणाचार्य के पास जाके उनका बात बोला ही नहीं था जो वो है, क्योंकि वो एक सारथी है। सारथी के बाद क्या बोलेगा? रोथी के बाद बोल सकता हूँ, लेकिन सारथी के बाद बोल के क्या होगा? वो तो सिर्फ रथ चलाएगा, वो तो और कुछ नहीं करेगा।
यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुर्योधन जैसा व्यक्ति वो हमेशा रिजल्ट के पीछे में भागता है। रिजल्ट किसका है? मतलब रिजल्ट कहां मिलता है? जिधर में किसी के पास अस्त्र होता है। लेकिन वो ये सोच नहीं पाता है जो अस्त्र शिक्षा जो सिखाता है वो दूसरों को भी अस्त्र शिक्षा सिखा सकता है। और वो अस्त्र विद्या सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सिर्फ अस्त्र विद्या नहीं है, उनका विल पावर डेवलप करने के लिए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और जिसके पास स्किल भी है, जिसके पास विल भी है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। और वो डेवलप करने का काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका मामा के जैसा मूर्ख नहीं है जो हमेशा खुद का बारे में सोचता है। उनका जैसा उनका दिमाग में ढक्कन पड़ा नहीं है, उनका दिमाग खुला हुआ है। वो परिस्थिति को देख सकता है और परिस्थिति के हिसाब से मनोस्थिति को तैयार करता है। यही सबसे बड़ा क्वालिटी है श्री कृष्ण के अंदर, जिसके कारण उनको युद्धों में अस्त्र उठाना नहीं पड़ता है। वो अस्त्र नहीं उठा के भी युद्ध को जीत सकता है, जो दुर्योधन कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके ही नहीं आ पाएगा। उनका जो लिसनिंग स्किल है वो तो बंद हो गया। उनका खुद का अहंकार के कारण वो किसी का बात वो सुन नहीं पाता है। और जो किसी का बात सुन नहीं पाएगा वो अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेके आएगा? वो अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेके आएगा? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुर्योधन का, जिसके कारण वो भीम छोड़ के किसी को नहीं देख पा रहे। वो ये देख नहीं पा रहे जे पांडव का सेना में आज 12 साल के अंदर अंदर पांडव जो था उससे भी कितना पावरफुल हो गया। पांडव के पास जो जो अस्त्र था उससे भी पांडव कितना अस्त्र अपने अंदर लेके आ गया। पांडव के टीम में जो जो था उससे भी पांडव और किस किस के साथ अलाइन हो गया, स्ट्रेटेजिक अलाइन बना लिया। एक युद्ध आप तब तक जीत पाएंगे जब तक आपके पास सप्लाई रहेगा। सपोज सोचिए दोनों का टीम के अंदर युद्ध हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान आज ये सोच लिया जो इंडिया का टीम बहुत ही छोटा है, बहुत ही लिमिटेड है। ये सोच के वो उसके हिसाब से एनिमेशन भेजा, उसके हिसाब से सेना भेजा। और वो ये जानता नहीं है जो उसका सेना का पीछे में कितना सेना है जो सेना को मदद कर रहा है, उनका खाने का जुगाड़ कर रहा है। वो सेना घायल होगा तो वो सेना के जगह में और भी सेना आके युद्धों को लड़ेगा। मतलब जो जिसके पास ये जानकारी नहीं है जो उनका सप्लाई कितना अच्छा है, उनका सप्लाई चेन कितना मजबूत है, वो कैसे करके कोई भी उसका जो एनिमी है उसका स्ट्रेंथ पता कर सकता है। जिनका सप्लाई बहुत स्ट्रांग है, जिसका सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत युद्ध वो अपना जो युद्ध है बहुत ही टाइम तक होल्ड भी कर सकता है, बहुत टाइम तक वो युद्ध को लड़ सकता है। जिनका सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा, जिनके पास सप्लाई भी रहेगा आर्म्स एंड एनिमेशन का। लेकिन दुर्भाग्य ये दुर्योधन अपना तारीफ में इतना बिजी है, उनके पास ये सोचने के लिए जगह ही नहीं है। ये सब सोचने का उनका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपना तारीफ करना उनका हैबिट बन गया। 12 साल से पांडव खुद स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए। पांडव अपने आप को अस्त्र सिखाया था। पांडव अपने आप को तैयार करने में बिजी था। पांडव अपने आप को हर दिन प्रैक्टिस में डालते थे, प्रैक्टिस करते थे। जो जिसके पास एक्सपर्टीज था, जैसा अर्जुन बहुत ही अच्छे से धनुर्विद्या सीखा था तो वही प्रैक्टिस करते थे। भीम बहुत अच्छे से गदा चलाते थे तो वही वो प्रैक्टिस करते थे। हर एक आदमी अपने आप को प्रैक्टिस में डालते थे। लेकिन इधर तरफ दुर्योधन को देखिए, वो हमेशा भोग विलास में जैसा उनका चाहिए था, भोग विलास जैसा चाहिए था ऐसा ही उनका स्वभाव था, और वही वो मेंटेन करके आ रहे थे, जिसके कारण इनका हैबिट चेंज हो गया और इनका हैबिट बन गया। इनका हैबिट ऐसा हो गया अर्जुन का हैबिट, और आप उधर तरफ दुर्योधन का हैबिट ऐसा हो गया।
दुर्योधन दुर्योधन के अंदर विनम्र भाव पूरापूरी वो खुद खो चुका है, जिसके कारण वो किसी का बात सुन नहीं पाता है। और जो किसी का बात सुन नहीं पाएगा वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट तो कभी भी नहीं लेके आ पाएगा, कभी भी नहीं लेके आ पाएगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुर्योधन माइंडसेट का। दुर्योधन के अंदर चरित्र नामक जो चीज है वो था ही नहीं। दुर्योधन चरित्रवान था ही नहीं। ये आपके मन में डाउट आ गया जे चरित्रवान क्यों नहीं था? वो तो सिर्फ उनका जो कुलवधु है, कुलवधु कौन है? द्रौपदी का ही वस्त्रोहरण करने का कोशिश किया और किसी का तो किया नहीं, तो चरित्रवान क्यों नहीं है? एक पुरुष 2-4 महिला के साथ अफेयर में नहीं रहेगा तब उसको आप चरित्रवान बोल सकता है? ना, चरित्रवान का दूसरा कुछ डेफिनेशन है। चरित्रवान वो होता है जो अपना कमिटमेंट को पूरा करता है, पहला। सेकेंड कंडीशन यही है कि चरित्रवान वो होता है जिनका इंटेंशन अच्छा हो। सोच के देखिए एक बार, आपको बैंक से कुछ उधारी मिला, ठीक है? बैंक से उधारी मिला कितना रुपया का? 10,000 रुपया का। आपको डेट दिया गया है 1 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। आप भी बोल दिया है मैं दे पाऊंगा। उधर तरफ 1 महीना पार हो गया, आप पैसा वापस दिया ही नहीं, जिसके कारण बैंक का जो मैनेजर है वो आपको बार बार फोन करते रहता है कि आप मेरे को पैसा वापस दीजिए। अब 1 महीना हो गया, दिया नहीं। ऐसा करते करते 6 महीना बीतने के बाद भी आप पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाया। अब खुद सोच के देखिए तो वो आदमी को कभी भी कोई भी उधारी दे सकता है, बस देगा नहीं देगा। जो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएगा उनके प्रति ट्रस्ट बिल्डअप होगा ही नहीं, उनके प्रति विश्वास किसी के अंदर डेवलप होगा ही नहीं। तो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, सबसे पहले अपना कमिटमेंट को पूरा कीजिए। और जो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा वो अपने अंदर ही सबसे पहले विष का वास कर लेता है, जिसके कारण वो विष से हर एक आदमी दूर रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है। सर्पों से, सांप से क्यों आदमी दूर जाता है? बस सांप को क्यों लोग मार भी देता है, यदि वो मारना भी गलत है, मार भी देते हैं। क्यों मार देता है? क्योंकि उनके अंदर में विष भरा रहता है। जो आदमी का मन में विष भरा रहता है उसके पास कोई भी टिकता नहीं है, उनके पास कोई भी रहना नहीं चाहता है। और जो आदमी खुद अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करता है, जो अपना स्वार्थ के लिए दूसरा का भी हानि पहुंचाता है, उनके पास से लोग जितना हो सकता है भाग जाने का कोशिश करता है। ये हो गया कमिटमेंट। इस बार आपके पास 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया को लेके आप क्या किया? आप एक बंदूक खरीद लिया जिससे आप अपना एरिया में लूटपाट कर सकता है, ठीक है? आप सोचिए जो ऐसा एटीट्यूड दिखाएगा, हमारा तो लीगल टीम है, पुलिस तो है, उसको रोकने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? उनको हर टाइम डर रहेगा अपना जिंदगी का, हर टाइम। और इधर तरफ और एक आदमी है जो उनका ही जैसा काम किया, बंदूक खरीद के लेके आया, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं। उनका मोटिव है जो डराएगा उनको मैं डराऊंगा। दोनों में से कितना डिफरेंस देखिए। एक डरा रहे अपना स्वार्थ के लिए और एक डरा रहे दूसरे को मदद करने के लिए। ये होता है एक चरित्रवान लोगों का अंदर लक्षण, सबसे बड़ा क्वालिटी एक चरित्रवान लोगों के अंदर। दुर्योधन माइंडसेट का लोग कभी भी चरित्रवान हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कमिटमेंट कर दिया जे मैं तो युद्ध को जीतूंगा, लेकिन युद्ध को जीतने से पहले ये तो जान लो जो उनका टीम में कौन है। तुम वही नहीं जानते हो, उनका टीम का स्ट्रेंथ क्या है ये तो जान लो। उसके बाद डेटा ओरिएंटेड बात करो जो क्यों तुम्हें युद्ध को जीत सकते हो। तुम्हें नहीं कर सकते हो मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। अब जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस है उनको कोई भी
जीता नहीं सकते, वो हमेशा के लिए हारेगा, वो हमेशा के लिए पराजित होगा। आज महाभारत का नहीं, रामायण का आपके पास एक स्टोरी शेयर करता हूं। वो स्टोरी है महाबली बाली का। महाराज बाली वो बहुत ही वीर था, बहुत बड़ा योद्धा था। वो इतना बड़ा योद्धा था जो स्वयं रावण को भी वो पराजित किया था। उनके पास सबसे अच्छी क्वालिटी क्या था जानते? कि उनके सामने में जो भी आएगा उनका आधा शक्ति उनके पास आ जाएगा, जो भी आधा शक्ति है उनके पास आ जाएगा। उनका भी तो एक क्षमता है, उसके साथ साथ उसका भी आधा शक्ति ले लिया, जिसके कारण उनको कोई भी हरा नहीं सकते थे। उनको हराने के लिए स्वयं भगवान राम को पीछे से वार करना पड़ा था। इस बार हमारा मन भी ऐसा ही होता है। हमारा मन को जब हम खुद ये सिग्नल दूंगा जे हम मेरा मन का राजा हूं, मेरा मन मेरा गोलाम है, उस टाइम मन क्या करेगा? आपका जो आधा शक्ति है वो खुद के अंदर डाल देगा, वो और भी पावरफुल हो जाएगा, आपको कंट्रोल में खींच लेगा, उनका कंट्रोल में आप हो जाएंगे। और उधर तरफ आप जो ऐसा भी सोच लेंगे कि ना मैं मेरा मन का गोलाम हूं, मेरा मन मेरा राजा है, तब भी सेम प्रॉब्लम होगा। आपका वो आधा शक्ति खींच लेगा। अपना मन, आपका ही मन अपना जो आधा शक्ति है वो खींच लेगा। वो आधा शक्ति को लेके आप युद्ध को लड़ने के लिए जाएंगे। तो मन को अपना बस में लेके आना है तो क्या है? दोस्त बन जाइए, अपना माइंड का दोस्त बन जाइए, उनको अपना काम करने दीजिए। आपका काम है अपना काम करना, अपना जो उद्देश्य है उसको फुलफिल कीजिए। और माइंड को सिग्नल दीजिए जे कैसे करके मैं काम करूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू मेरे को बता जे मैं कैसे करके काम को कर सकता हूं। जब माइंड को आप क्लियरली सिग्नल भेज पाएंगे, हजारों डिस्ट्रैक्शन को पार करके आप जब क्लियरली ये सिग्नल भेज पाएंगे, तो माइंड का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। माइंड सच में आपका दोस्त की तरह काम करेंगे। लेकिन जब आप अपना माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, माइंड से अपने आप को छोटा मानने की कोशिश करेंगे, तब माइंड तो सच में वो होके दिखाएगा। तो चरित्रवान होना है तो आपको दो काम करना है। एक, अपना कमिटमेंट पूरा कीजिए। सेकेंड है वो कमिटमेंट के अंदर आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।